हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप सुबह सुबह मेरे घर की हालत देख सकते हो कि क्योंकि कल थोड़ा सामान आया था घर में और कुछ सब्जियां वगैरह और कुछ अदर चीज़ें भी आई थी, तो घर थोड़ा सा फैला फैला हो गया था राइट में। और कल थोड़ा सा मैं थक भी गई थी, तो मैंने कल रात में संभाला नहीं था। तो आज मैंने सोचा कि सुबह सुबह पहले ये वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ, जो सब्जियाँ वगैरह आई थी उनको अरेंज कर लेती हूँ। और फ्रिज मैंने काफ़ी दिन से क्लीन नहीं किया है, मतलब मुझे 15 दिन हो चुके हैं फ्रिज को क्लीन किए हुए। जैसे मैं ट्राई करती हूँ कि मैं वीक में एक बार फ्रिज को क्लीन कर लूँ, बट समहाउ मैं इस बार नहीं कर पाई थी। कुछ और काम में मैं थोड़ा सा स्टक हो गई थी वीकेंड में। तो वीकेंड में क्या होता है कि जनरली सैटरडे या संडे मैं कोशिश करती हूँ कि फ्रिज को एक बार क्लीन कर लूँ, थोड़ा सा उसकी डस्टिंग कर दूँ, साफ़ कर दूँ। बट इस बार करने का मौका नहीं लग पाया, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज पहले ये वाला काम करा जाए। और संडे है आज, तो फिर संडे का जो रूटीन होता है वो बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता है सुबह से ही लेके। तो यहाँ मैं सुबह सुबह लग गई हूँ अपने फ्रिज की साफ़ सफाई में। सारा सामान मैंने पहले बाहर निकाला इसमें से, क्योंकि फ्रिज में क्या होता है ना कि आप चाहे वीकली भी अगर इसे साफ़ कर रहे हो ना, तो भी गंदा थोड़ा हो ही जाता है, क्योंकि हम सामान जब रखते हैं तो हम जल्दबाजी में ऐसे ही रख देते हैं, हम उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो ऑफ कोर्स सबके साथ होता है ये चीज़ कि हम डेली बेसिस पे जब हम चीज़ें रखते हैं तो उतने ध्यान से नहीं रख पाते हैं और गंदगी हो ही जाती है। जैसे कोई चीज़ बिखर जाती है फ्रिज में, कोई चीज़ फैल जाती है, तो उस तरह से चीज़ें हो जाती हैं। तो फ्रिज को मैंने क्लीन कर दिया है अच्छे से, डस्ट उसका जो भी गंदगी थी वो हटा दी है वहाँ से, और थोड़ा सा अच्छे से पोंछ दिया है, साफ़ कर दिया है। और अब हैं ये मेरे फ्रिज ऑर्गेनाइज़र, जो कि काफ़ी यूज़फुल होते हैं। आप अगर आप अपने वेजिटेबल्स वगैरह अच्छे से अरेंज करके रखना चाहते हो, फ्रिज को जल्दी गंदा नहीं होने देना चाहते हो, क्योंकि देखो फ्रिज गंदा होता है, ये तो चीज़ इसको तो सब एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन जल्दी गंदा ना हो उसके लिए ये बहुत सही रहता है। और ऊपर से आपकी जो सब्जियां हैं वो भी आपकी अच्छे से सेटल रहती हैं। मतलब क्योंकि अगर आप नॉर्मली सब्जियां ऐसी रखोगे तो कभी कभी सब्जियां थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं पॉलीथिन में। लेकिन इसमें क्या है, अगर आप काट इस तरह से सब्जियों को अपना रख दोगे अरेंज करके, तो सब्जियां आपकी सेफ़ रहती हैं। जैसे गोभी थी, तो गोभी को मैंने ऐसे ही नहीं रखा, मैंने थोड़ा सा उसको कट करके रख दिया है। और इससे यह है कि जब मैं सब्ज़ी बनाऊंगी तब भी मेरे लिए इजी रहेगा ये चीज़ कि मैं उसे आराम से जल्दी से मैं काट लूँगी। और या मैं अगर पराठे भी बनाऊंगी तो भी मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उसको मैं घिसने में भी मुझे कोई इशू नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने टमाटर रखे हैं इसमें छोटे वाले फ्रिज उसमें कंटेनर में, और धनिया मैंने रख दिया एक में। वो धनिया मैंने पहले ही साफ़ कर लिया था, क्योंकि गंदे को नहीं रखना है कि जड़ से, जैसे धनिया होता है ना जिसकी जड़ होती है, मिट्टी लगी होती है, उसको नहीं रखना है, वो सड़ जाएगा। तो आपको उसको पहले साफ़ करना है, साफ़ करके ही आप उसे रखोगे। अब यहाँ पे मैंने ये पेपर लगाया है जो कि किचन पेपर करके आता है ये, और जो मुझे काफ़ी सही लगता है फ्रिज में लगाने में, क्योंकि ये इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं होता है और फटता भी नहीं है जल्दी से। बस ये कि ऑफकोर्स आप थोड़ा सा चीज़ों को केयरफुल होकर रखो तो कोई इशू नहीं होता है। तो इससे मेरे को ये बेनिफिट हो जाता है कि नीचे की जो ये प्लेट्स होती हैं ये जल्दी से गंदी नहीं होती हैं, तो मैं इसको लगा के रखती हूँ। तो यहाँ मैंने देखिए सारी सब्जियाँ अपने जो फ्रिज ऑर्गेनाइजर्स हैं उनमें मैंने अच्छे से अरेंज कर ली हैं। वैसे सब्जियों को हम पॉलीथीन वगैरह में भी रख लेते हैं, बट ये मैंने थोड़ा सा कंपेयर किया है कि जैसे हम पॉलीथीन वगैरह में सब्जियां रखते हैं तो वो जल्दी ख़राब होती हैं। जैसे हरी मिर्ची वगैरह हो गई या धनिया हो गया, ये सब चीज़ें हमारे फ्रिज में रहती ही हैं, तो ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं। और ये वाले जो ऑर्गेनाइजर्स हैं इनमें ना ज़्यादा स्पेस भी नहीं जाता है, तो आप आराम से इनसे सब्जियाँ इनको आराम से रख सकते हो और आपका स्पेस भी बचा रहेगा। तो जो ज़्यादा वैसी सब्जियां थी जैसे मूली वगैरह है, ये सब उसमें नहीं आ सकते, तो उनको मैंने पॉलीथीन में ही बांध के रख दिया है नीचे। और वो उनको मैं ऑफकोर्स जल्दी ही यूज़ करूँगी, क्योंकि ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया कि पॉलीथीन वाली सब्जियां जल्दी थोड़ा सा ख़राब होने लगती हैं। तो फ्रिज मैंने साफ़ कर लिया है सब कुछ। मेरा ये वाला जो काम था आज मेन सुबह सुबह का, वो मैंने कर लिया है अरेंज। अब थोड़ा सा मैं कर लेती हूँ सफाई, क्योंकि मैंने सोचा था कि सफाई करने से पहले मैं ये वाला काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं पहले झाड़ू वगैरह लगाती फिर से मैं ये सब करती तो ऑफकोर्स फिर से गंदगी हो जाती, फिर से मुझे साफ़ करना होता। तो आई थॉट कि पहले ये सब कर लेते हैं, पहले फ्रिज साफ़ कर लेते हैं, सब्जियों को अरेंज कर देते हैं, और उसके बाद में अपना झाड़ू पोछा जो भी मुझे करना होगा वो मैं करूँगी। तो पहले मैं जो किचन वाला प्लेटफॉर्म है उसको क्लीन कर देती हूँ, किचन स्लिप को, क्योंकि ये भी थोड़ी गंदी हो गई है। अभी सब्जी वगैरह सब मैंने इस पर निकाली थी, तो इसको मैं पहले अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि जैसा कि आप लोग मेरी वीडियोस में देखते हो, मेरा ये किचन प्लेटफॉर्म को क्लीन करने का एक बहुत ज़्यादा वैसा रूटीन है। मैं इसको कई बार क्लीन करती हूँ दिन में, क्योंकि क्या होता है ना कि जब आपका ये किचन प्लेटफॉर्म क्लीन रहता है तो एक अच्छा लगता है किचन में खड़े होने में, काम करने में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा किचन को पहले क्लीन किया, अब मुझे लगानी है झाड़ू। तो पहले अब मैं सारे में झाड़ू लगा देती हूँ,
क्योंकि गंदगी इतनी ज़्यादा हो गई है, देख सकते हैं आप इस टाइम पे। और यहाँ पे कपड़े भी पड़े हुए हैं लाविया के, जो मुझे धुलने के लिए डालने थे। तो कपड़े वगैरह मैंने डाल दिए हैं धुलने के लिए, सो दैट फिर मैं मशीन भी लगा दूँगी। और अभी मैं आ गई हूँ रूम में थोड़ा सा क्लीनिंग करने के लिए, क्योंकि जब मैं उठी थी तो लाविया सो रही थी। तो यहाँ पे भी कुछ जो कपड़े मैंने एक्चुअली उतार के रख दिए थे रात में, जैसे सॉक्स वगैरह हैं जो सूख रहे थे। तो यहाँ पे सॉक्स को क्या है ना कि मैं एक एक के साथ अंदर फोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो खोने का डर नहीं रहता है। तो मतलब क्योंकि सॉक्स, एक तो बच्चे के छोटे छोटे सॉक्स होते हैं तो वो जल्दी खोते हैं। मतलब खोते क्या है कि इधर उधर मिस हो जाते हैं, मतलब कपड़ों में चले गए, कहीं भी इधर उधर हो गए। तो ये मैं इस तरह से सॉक्स के अंदर सॉक्स डाल के रख देती हूँ, तो वो मेरे को ईजी रहता है कि बाद में ढूंढने में, निकालने में। तो यहाँ पे मैंने बेड अपना सेट कर दिया है, और ब्लैंकेट वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ था, क्योंकि लाविया सोकर उठी थी। तो ब्लैंकेट ऐसे ही पड़ा हुआ था खुला हुआ, तो उसको मैंने फोल्ड करके रख दिया है। और अब झाड़ू में लगा लेती हूँ यहाँ पे। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं तो लाइक कर दीजिएगा। तो झाड़ू मैंने लगा ली है यहाँ पे, और देख सकते हो थोड़ा क्लीन हो गया है घर। तो अभी लाविया के थोड़े एक दो टॉयज वगैरह पड़े हुए हैं, क्योंकि वो खेलती रहती है और मैं उसे अगर उठा के रखूंगी तो फिर वो वही है बच्चों का कि खेलेंगे नहीं, लेकिन उनके टॉयज को उठा के रख दो तो फिर उनको ये लगता है कि उठा के रख दिया। तो इसलिए मैंने उसके जो बलून्स वगैरह हैं वो पड़े हुए हैं, तो वो खेल लेगी उनसे बाद में। और यहाँ वो अभी पापा के साथ खेल रही है धूप में, क्योंकि इधर रूम में काफ़ी अच्छी धूप आती है। और इधर वाला रूम मैंने सेट कर दिया है। और देखिए काफ़ी अच्छी धूप निकली हुई है, आज सुबह सुबह ही अच्छी धूप निकल गई है आज। कभी कभी होता है ना, सुबह सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा हो जाता है, काफ़ी अच्छी धूप निकलने लगती है। और यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, पीछे चल रहा है टूर्नामेंट। और बस अब मैं आ गई किचन में, क्योंकि अब मुझे थोड़ा ब्रेकफास्ट के लिए कुछ करना है। तो आज मैंने कुछ ऐसा बनाया नहीं है, सिर्फ चाय और ब्रेड में सेक रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम हो गया है और भूख लगने लग गई थी, तो जल्दी वाला काम मैंने ये किया। तो यहाँ पे तो बस फिर धूप में बैठ के हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट। और सुबह सुबह चाय अभी पी नहीं थी, तो आज चाय में भी थोड़ा हो गया लेट, क्योंकि मैं लग गई थी थोड़ा वही सब सब्जियां अरेंज करने में, सफाई करने में। तो इसलिए थोड़ा सा आज हो गया डिले। और यहाँ पे मैंने ला के रख दी चाय, और बैठ गए हम धूप में। और लाविया अभी देख रही है, वो अपनी चेयर लेके आ गई है बैठने के लिए। उसको बहुत मजा आता है जब ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं ना, तो वो चाय पीती नहीं है, लेकिन बस उसको अच्छा लगता है, हाँ चाय आ गई। तो बस अब मैं लगा देती हूँ मशीन, क्योंकि मशीन लगाऊंगी फिर उसके बाद मुझे और भी काम है अब करने हैं। तो मैंने सोचा कि मशीन लगा के थोड़ा खाने की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि जितना जल्दी काम खत्म हो जाता है उतना जल्दी बेटर होता है। फिर बच्चा है जब घर में, और फिर वो कब उसका मूड चेंज हो जाए, वो कब गोदी मांगने लग जाए पता नहीं रहता, फिर मेरा ये जो काम है वो पड़े रह जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि खाने की तैयारी कर लेती हूँ जब तक कपड़े धुल रहे हैं। वो धुलते रहेंगे, क्योंकि कपड़े धुलते रहते हैं तो मैं पैरेलली अपने और भी काम करने लग जाती हूँ। क्योंकि उस टाइम पे क्या है, क्योंकि कपड़े धुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है मशीन में, अगर मशीन आपकी चल रही है तो आप सेकंड और काम अपने कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मेथी को इसमें कटर में कट कर लिया है। मैं हाथ से नहीं कट कर पाती हूँ मेथी को, और वैसे तो कैंची भी से भी कट कर सकते हैं या चाकू से कट कर सकते हैं, बट मुझे इससे ज़्यादा कट करने में ईजी लगता है, तो मैं इसी से कट कर लेती हूँ। और अच्छे से कट भी हो जाता है, अच्छे से क्रश हो जाता है। तो मुझे मेथी के पराठे बनाने हैं, तो इसलिए मैंने मेथी को इसी में क्रश करना मुझे सही लगता है। और इसके बाद मैंने इसमें आटा मैंने पहले ही छान लिया था, मेथी मैंने डाल दी इसमें क्रश करके, और उसके साथ मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाला है। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड ऑन किया है, और मिर्ची मैं इसमें नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि लाविया खाती है पराठा, तो इस वजह से मैंने मिर्ची इसमें ऐड नहीं की है। तो बस अब मैं ये आटा गूँथ लूँगी। और ये इसमें थोड़ा थोड़ा रह गया था जो मेथी मैंने अभी क्रश की है, तो इसलिए मैंने उसी में पानी डाल के और आटा यहाँ पर गूँथ लिया है। तो अभी मुझे सब्जी भी बनानी है, क्योंकि मैं मेथी के पराठे बना रही थी, तो सब्जी भी मुझे बनानी है। मैं आलू टमाटर की सब्जी बनाने का सोच रही थी मेथी के पराठे के साथ, तो वही मैं बना रही हूँ। तो कुकर मैंने चढ़ा दिया है गैस पे, और प्याज और थोड़ा सा लहसुन मैंने क्रश कर लिया है अगेन कटर में ही। तो कुकर मैंने चढ़ा दिया है गैस पे, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाल दिया ऑयल। और कुकर में ना सब्जी आलू के बनाए या फिर ऐसी कोई सब्जी बनाते हैं तो जल्दी बन जाती है, तो मैं प्रेफर कर लेती हूँ कुकर वगैरह में बनाना। वैसे मैं कढ़ाई में भी बनाती हूँ, बट अगर मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा जल्दी बनाना है, जल्दी काम खत्म करना है, तो मैं कुकर यूज़ कर लेती हूँ। कुकर में वही होता है, आलू टमाटर की सब्जी बना, इवन सूखी सब्जियां भी अगर हम बनाते हैं ना, ड्राई वाली बिल्कुल, वो भी अच्छी बन जाती है कुकर में, जो मैंने नोटिस किया है, अच्छी बन जाती है, मतलब लगती भी नहीं है।
तो यहाँ कुकर में मैंने ऑयल डाला था, उसके बाद मैंने सारी चीज़ें जो मैंने अभी कटर में कट की हैं वो सब मैंने इसमें डाल दी। उसके बाद जो भी हमारे बेसिक मसाले होते हैं जो हम सब्जी में ऐड ऑन करते हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और थोड़ा सा आज लेट हो भी गया है फर्स्ट, क्योंकि सारी चीज़ें करी थी आज, तो थोड़ा सा टाइम लग गया चीज़ों को समेटने में। तो इसलिए मैंने सोचा कुकर में बना लेते हैं, 2 सीटी में सब्जी बन जाएगी और जल्दी काम खत्म हो जाएगा। आजकल क्या होता है ना कि सुबह अगर काम करना स्टार्ट करते हैं ना तो दिन का एक्चुअली पता ही नहीं चलता कि दिन कब खत्म हो जाता है। और यहाँ पे मेरे कपड़े भी मैंने साथ-साथ लगा दिए थे धुलने के लिए ना, तो कपड़े भी धुल रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि सब्जी मैंने बनने रख दी है और जितने अभी सब्जी बनने में टाइम लगेगा तब तक मैं कपड़े भी यहाँ सुखा लेती हूँ। क्योंकि रोटी मैं तभी बनाऊँगी जब सब्जी बन जाएगी, बिकॉज़ फिर वही है कि बना के रख दो तो फिर ठंडी हो जाएगी, तो इससे बेटर कि मैं पहले ये वाला काम निपटा लेती हूँ। तो इसलिए मैं आ गई, अभी थोड़ा-सा यहाँ पे कपड़ों को पहले ड्राई कर लेती हूँ, ड्रायर में डाल के उसके बाद मैं इन्हें सुखाऊँगी। बिकॉज़ थोड़ा-सा भी वही है कि धूप थोड़ी कम ही है, मतलब उतनी अच्छी ज़्यादा धूप नहीं निकल रही है कि कपड़े ऐसे ही सूख जाएँगे, तो ड्रायर एक बार करने ही पड़ जाते हैं। तो बस यहाँ पे आ गई मैं बालकनी में कपड़े सुखाने के लिए। और आज क्या है ना कि बालकनी मैंने वैसे साफ नहीं करी थी क्योंकि कल धुली थी बालकनी, तो आज इतनी गंदी नहीं है, मतलब बस मैंने झाड़ू लगा दी थी, तो उतना ज़्यादा मुझे लगा नहीं कि पानी डाल के धुलने का है, क्योंकि मैं डेली नहीं धुलती हूँ, मैं वही 1 दिन या 2 दिन छोड़कर ही धुलती हूँ। जैसे कबूतरों ने अगर ज़्यादा गंदगी कर देते हैं तो फिर मुझे धुलनी पड़ जाती है, बट आज मुझे लगा कि इतना गंदा नहीं है तो मैंने झाड़ू ही लगा के बस छोड़ दिया था। तो यहाँ मैंने कपड़े भी सुखा दिए हैं और धूप थोड़ी-थोड़ी हल्की-हल्की यहाँ पर आ रही है और दूसरी वाली बालकनी में काफ़ी अच्छी धूप आ रही थी। तो यहाँ पर भी मैंने अपने जो कपड़े थे कुछ रह गए थे वो मैंने यहाँ सुखाए। उसके बाद यहाँ पे पानी डालना था प्लांट्स में, आज पानी नहीं डाल पाई थी मैं। तो इसलिए मैंने प्लांट्स में पानी भी डाल दिया, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी-कभी भूल जाते हैं, पानी नहीं डाल पाते हैं। तो मैंने कल नहीं डाला था पानी इनमें और अभी मैंने सोचा कि चलो अब डाल देती हूँ। बालकनी आज मैंने कोई भी नहीं धुली है, क्योंकि 1 दिन पहले मैंने सारी बालकनी धुली थी, तो इसलिए आज मैंने ऐसे ही सब बस झाड़ू लगा के छोड़ दिया। और बस फिर उसके बाद मैंने आके देखा तो मेरी सब्जी भी बन चुकी है और उसमें मैंने फिर डाला धनिया। आप लोग आलू टमाटर की सब्जी मटर की कैसे बनाते हैं, आप लोग भी बताइएगा कमेंट में। तो जैसे कढ़ाई में भी बन जाती है और नॉर्मली ऐसे भी बन जाती है, कुकर में बन जाती है, और आप लोग कुछ लोग तो भगोने में भी बना लेते हैं आलू टमाटर की सब्जी। तो सबका अपना अलग-अलग तरीका होता है बनाने का। कुछ लोग प्रॉपर मसाले पीस के बनाते हैं जब सब्जी बनाते हैं, वो सब्जी और भी ज़्यादा टेस्टी बनती है जब हम मसाले वगैरह पीस के बनाते हैं। जब भी कुछ लोग होता है ना कि जब सब्जी बनाते हैं तुरंत के तुरंत मसाला पीसते हैं तब बनाते हैं, तो उस सब्जी का टेस्ट ही थोड़ा अलग लेवल का होता है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और बस यहाँ पे मैंने जो मेथी के पराठे हैं वो सेक लिए हैं। तो हमारा जो आज का लंच है वो हमारा ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है अब। और मेथी के पराठे अभी क्या है कि सर्दियां हैं तो इस तरह की चीज़ें अभी चल रही हैं, तो वही है कि अच्छा लगता है, तो मेरा हर दूसरे तीसरे दिन बनी जाती हैं इस तरह की चीज़ें। तो बस आज का हमारा जो खाना है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है और इसी के साथ हम आज के ब्लॉग को करेंगे एंड। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये है आज का हमारा खाना, आलू टमाटर की सब्जी, आलू मटर टमाटर की सब्जी, मेथी के पराठे और हरी मिर्ची का अचार। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।